हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम एक बहुत ही अच्छे से टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। हो सकता है आप उस बारे में जानते भी हों और हो सकता है नहीं भी जानते हों, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा होगा कोर्ट में जज की टेबल पर लकड़ी का एक हथौड़ा रखा होता है। कोई भी अगर आपने मूवी देखी है, अगर आपको प्रैक्टिकली कोर्ट से डील करने का मौका नहीं मिला है, तो अगर आपने मूवीज़ देखी हैं, जैसे मैं मूवी का नाम लूँ, जोली एलएलबी है या पिंक मूवी है, दामिनी मूवी है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, गोविंदा की मूवी है, ऐसी कोई भी मूवी जिसमें आपने कोर्ट का सीन देखने को मिला है, उसमें ज़रूर देखा होगा कि जज है ऑर्डर करते हुए एक लकड़ी के हथौड़े को पीटता है, या फिर जज जो है साइलेंटली उस लकड़ी के हथौड़े को पीटता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो शोर आता है कोर्ट में या फिर वकीलों को चुप कराने के लिए जज उस लकड़ी के हथौड़े को पीटता है, इसका मतलब हुआ कि आप सब लोग चुप हो जाएं और शांति बनाए रखें। लेकिन बात यह है कि इस लकड़ी के हथौड़े को बोलते क्या है, जुडिशरी की भाषा में इस लकड़ी के हथौड़े को बोलते क्या है, तो हम यही पढ़ने वाले हैं। इस लकड़ी के हथौड़े को बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में गैवेल। गैवेल, GAVEL, गैवेल। अब थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं इसका यूज क्यों किया जाता है। तो इसका यूज पुराने टाइम में क्या होता था कि जो है डिस्प्यूट्स होते थे, विवाद होते थे, कोर्ट रूम में जब आते थे तो पूरा जो कोर्ट रूम है एक तरीके से मछली बाजार में बदल जाता था, बहुत ज़्यादा शोर होता था। तो उस शोर को शांत कराने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए जज जो है लकड़ी की मेज को पीटते थे। धीरे धीरे हथौड़े का जो है यूज होने लगा। गैवेल जो होता है अदालत में जुडिशियल शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर मैं थोड़ा सा कोर्ट रूम से बाहर की ओर बात करूं तो इस गैवेल को आपने नीलामी घरों में भी देखा होगा, कई मूवीज़ में देखा होगा कि जब नीलामी लगती है तो उस नीलामी की आखिरी बोली पर हथौड़ी से बोली को अंतिम करार दिया जाता है। हथौड़ी से लास्ट जो है डन किया जाता है। जैसे कि धड़कन मूवी है, उसमें अक्षय कुमार के जो प्रॉपर्टी है उसकी बोली लगती है, तो उसमें लास्ट जो है जिसने बोली लगाई उस पर डन कर दिया। उसके बाद वेलकम मूवी है, वेलकम मूवी में जो पेंटिंग के लिए बोली लगती है तो उसमें हथौड़े से डन कर दिया। इस तरीके से आपने नीलामी में भी देखा होगा इसको। तो बात यह है कि इस हथौड़े का जो है यूज करने के पीछे रीजन क्या है। तो हथौड़ा जो है निर्माण और सुधार का प्रतीक होता है, इसलिए आज भी इनका जो है यूज किया जाता है। न्यायालय की पहचान के चिन्ह के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। न्यायालयों की स्थापना जो है सजा देने की नहीं होती है, अपराधी को ख़त्म करने की नहीं होती, बल्कि उसमें सुधार करने के लिए, एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए होती है, ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, समाज में शांति रहे। विनाश अगर करना है तो बहुत बड़े बड़े भारी हथौड़ों का उपयोग किया जाता रहा है, लेकिन अगर निर्माण करना है और मरम्मत करनी है तब एक हल्के और छोटे हथौड़े का उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से इसी बात को फॉलो करते हुए कोर्ट में भी जज की डाइस पर रखा हथौड़ा निर्माण और सुधार का प्रतीक होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।